सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। परिस्थिति निश्चित जीवन में ऐसी आती है पर कभी निराश ना हो। हमसे बहुत अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा पर हम प्रभु के हैं, उनके चरणों का बल हमारे हृदय में है, उनके भरोसे से निश्चिंत हो जाए। कभी निराशा हृदय में ना आए कि अब क्या होगा, अब तो सब नष्ट हो गया। कभी इस बात की निराशा हृदय में ना आए। हर समय जहाँ दिखाई दे के हृदय में निराशा अपना अधिकार कर रही है, मेरा मन मुझे गिरा रहा है, तत्काल अपने आराध्य की ओर दृष्टि कर ले। वह है सामने। यदि हर समय स्मृति चल रही है तो ऐसा अवसर ही नहीं आएगा। पर मान लो नहीं, स्मृति अखंड है पर हम प्रभु के हैं, उनके आश्रित हैं, इसमें तो कोई बाधा नहीं। ये नित्य बात है, सत्य बात है।
हमें स्वीकार कर लेनी है। एक बार प्रभु के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, कैसा भी हो, कोई हो, कभी प्रभु उसका त्याग नहीं करते। बस कैसे भी उसे स्थिति देकर, उसके सामने ऐसी परिस्थिति देकर उसे उठाते हैं। घोर प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे मंगल के लिए है। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं, भगवान के भक्त को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से बिठा लें, ये अमृत में वचन है। जहाँ हम फिसलते हैं, जहाँ हम गिरते हैं, जहाँ हमारा मार्ग में बाधा आती है, हम लड़खड़ा जाते हैं। हम प्रभु को देखते नहीं हैं। हमारे प्रभु हैं, हर समय साथ में हैं। आप दृष्टि उनकी ओर कर लीजिए। जो रात दिन उनके स्मरण में मस्त हैं, उनके लिए क्या कहें। अभी की घटना है, 2, 4, 6, 8 दिन पहले राधा केली कुंज परिसर में पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए कोई बाहर से भक्त आए। बहुत अब निर्मल चित्त, इस कोटि का विश्वास प्रारंभ में नहीं होता, पर यदि किसी महापुरुष का आश्रय है तो हो भी सकता है। दोनों ही बातें हैं। आए, हृदय में जो सत्संग के प्रभाव से प्रभु की ओर खिंचाव हुआ। पूरा परिवार बाहर के रहने वाले थे, कहीं वृंदावन आए, यहाँ कहीं जगह लेकर रहने लगे। तो प्रभु का तत्काल देखो सामने परिस्थिति, जिससे कुछ धन दिया वहाँ रहने के लिए, उसने बेईमानी कर ली। और नए यहाँ किसी को नहीं जानते, केवल सत्संग सुना, ठाकुर जी का दर्शन किया, आए। किसी से कोई परिचय नहीं। जो पैसे थे वो भी दिए, और जिस जगह रह रहे थे वो भी जगह। अब उसने केस कर दिया और उस पैसे को हड़प लिया। उनकी जो सामग्री थी, सौंस थी, उसे भी देने नहीं देंगे। बाहर यहाँ बैठे हुए थे, किसी से बताया नहीं अपने हृदय की बात, किसी को कहा नहीं। ये बहुत अद्भुत बात है। आपके सामने कैसी परिस्थिति आए, आप किसी से कहो मत। हमारे प्रभु हैं, विश्वास रखो दृढ़, निश्चित उसका ऐसा सुंदर समाधान हो जाएगा। आश्चर्य में चमत्कार कब होता है? जब एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक का जब हृदय में दृढ़ता आ जाती है ना, केवल प्रभु अब बने तो बने या बिल्कुल बिगड़ जाए। बैठे हुए थे, कहीं किसी से नहीं। पहली बात तो परिचय किसी से नहीं था, फिर दूसरी बात हृदय में संकोच। अगर किसी से कहेंगे तो कैसे कौन कर सकता है। वापस जाने के लिए भी कुछ अर्थ आदि नहीं, वहाँ रहेंगे क्या होगा। वो जो भी था उन्होंने यहाँ लगा दिया। अब ऐसा विघ्न उनकी मार्ग में आया। बैठे बैठे विचार कर रहे थे, अंदर से बात कर रहे थे श्री जी से। आप तो सब जानते हैं, किससे कहें, अब आप देख लो। और प्रभु अंदर की जानते हैं, सच्चाई से है ना। ये निष्कपट भाव से जहां आप प्रभु की ओर बढ़ोगे, तत्काल ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि उन्होंने देखा। थोड़ी देर में वहां बैठे बैठे निराश है हृदय, और प्रभु से वार्ता हो रही है। कभी देखा नहीं, कभी वार्ता नहीं हुई। एक व्यक्ति आए, व्यक्ति क्या कहो, भगवान ही आए, वेश बदलकर, अनजान रूप में, यहीं बाहर। और उनसे पूछा कि क्या बात है, कैसे निराश बैठे हो। मना कर दिया, नहीं कोई बात नहीं, सब प्रसन्न है। पर इतना प्रियता का बर्ताव, इतना अपनापन दिखाते बोले, बताओ ना क्या बात है, सब अपने वृंदावन वासी हैं, कैसी भी कोई परिस्थिति, कुछ बताओ। उनका ऐसा बर्ताव, इतना प्रियता उन्हें लगा। फिर अपनी बात बताई। अंदर से होने लगा कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा है कि ऐसे ऐसे बात है। हमने जिस जगह मकान लिया, अपना पूरी धनादि रखा, वहाँ सब जब्त हो गया और उसने ऐसे केस कर दिया है। अब हमारे पास ना वापस जाने के लिए कुछ धन है,
न वहाँ रहने के लिए एकदम संपूर्ण अपना बटोर कर लाए थे, रख दिया। तो बोले इतनी बात, निश्चिंत रहो, परेशान क्या होना है इसमें, हम है ना। यहाँ से फ्लाइट की टिकट कराई, वहाँ रहने की व्यवस्था कराई और उनकी नौकरी आदि खान पान की व्यवस्था कराई, यहीं से बैठे बैठे, कोई संबंध नहीं है। वो आश्चर्य में, और ऐसा नहीं कह के चले गए, तत्काल सब किया स्वयं। वह गए फिर दोबारा अखंडवास के लिए, ऐसा नहीं। भरोसा, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ सकती है, कभी अपने प्रभु से दूर ना हो। हमें हो सकता है प्रभु परिपक्व करने के लिए ऐसी स्थिति देंगे, आपके सामने विरोध प्रकट कर दें आपका, आपको गंभीर रहना है, आपको किसी से नहीं कहना शरीर रोगी है, आपको किसी के पास दवा के लिए नहीं जाना। हाँ देखो, इसमें भेद है, मनमानी और दोनों बात में, प्रभु के भरोसे में होना नहीं, अब कुछ नहीं, आप देख लो। तो ऐसी व्यवस्था वो कर देंगे कि आप जान नहीं पाओगे, बिना प्रयास के बैठे बैठे सब। और यदि ये है कि साधन का बल है और ये कि नहीं हम कुछ हैं, प्रभु करना होगा, फिर नहीं, फिर तो आपको दोनों में भेद। अंदर की बात है ये, वो प्रभु अंदर की देखते हैं, हृदय की देखते हैं। करत सुरत सहबार ही है कि हमारे हृदय का संबंध दृढ़ता से प्रभु से। बाबा कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति में प्रभु के जन को निराश नहीं होना चाहिए। आप विश्वास रखें, मंगल में प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से भरा हुआ है, सच्ची बात है। हम अज्ञान से हृदय घिरा हुआ है हमारा, हम सोचते हैं यदि ऐसा हो जाए तभी ठीक है, हमारी मान्यता के अनुसार हो तो ही अच्छा है, नहीं तो निराशा आएगी नहीं। यदि आप प्रभु को देख रहे हैं ना किसी से राग द्वेष होगा ना कुछ, बहुत सुंदर परिपाटी है महापुरुषों की। आप प्रायः देखिए, जहाँ जब कोई महापुरुष जन बोलेंगे कहेंगे तो इसी जगह आ जाते हैं, निश्चिंत रहो, सर्वत्र प्रभु है, वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके विधान में तुम प्रसन्न रहो। हम जो अप्रसन्न होते हैं, हमारा हृदय जो बार बार डिग जाता है, परेशान हो जाता है, उसका कारण है हम प्रभु को नहीं देखते, हम व्यक्ति को देख लेते हैं। यदि अनुकूलता हमें मिली किसी से भी तो हम व्यक्ति देखते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ा हमारा प्रिय है, हित करता है। और यदि प्रतिकूलता मिली तो देखो इस भेष में है और ऐसा भी, हमने तो कुछ नहीं कहा, इतना प्रतिकूल कर रहा है, चूक गए, प्रभु को नहीं देखा। और भक्त केवल अपने आराध्य को देखता है, कैसी भी परिस्थिति हो वो बस इतना देखता है। यदि घोर प्रतिकूल परिस्थिति है तो देखता है मेरे प्रभु मुझे इस प्रपंच से निकाल के अपनी ओर बढ़ा रहे हैं, और अनुकूल परिस्थिति है तो देखते हैं ये उनका दुलार है, अनेक रूपों में आकर मुझे कैसा दुलार करते हैं। यदि स्वयं आकर दुलार करेंगे तब क्या होगा, उसका हृदय का आनंद रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो हम निराश ना हो, आएंगी, कब तक निराश होते रहोगे, विचार कीजिए कब तक। अच्छा, आपकी निराशा में दूसरा कौन सहयोगी है? आपका मन अप्रसन्न है, आपका हृदय दुखी है, दूसरा कौन है सहयोगी? कोई नहीं। अरे आपके प्रभु हैं, दृढ़ता से हृदय में हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, मैं क्यों निराश हूँ, किस लिए निराश हूँ, हर समय साथ हैं, नवीन सृष्टि का निर्माण कर देंगे। दृढ़ता से आपको स्वीकार कर लेना है और ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, होते हैं। अब विचार कीजिए, क्या उनका कोई संबंध किसी से? कोई नहीं। श्री जी के भरोसे बैठे हुए बस उनके स्मरण में है तो भेज दिए या स्वयं आ गए। कभी निराश नहीं होना चाहिए, प्रभु हैं। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी के लिए जब विधवा स्त्रियां उनका सुहाग उतारने आई तो सबको मना कर दिया कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, वह कभी मर सकते हैं क्या?
गिरधर गोपाल कभी मरते हैं, कभी ठाकुर जी मरते हैं क्या? ये आपको किसने कह दिया? सब स्त्रियों ने समझाया कि ये बालक पने की बातें अच्छी नहीं है। यदि गिरधर गोपाल पति हैं तो भोजराज जी क्या थे? मीरा जी कहती हैं मित्र थे हमारे, लेकर आए तो आ गई। यदि अब आपको उचित लगता है तो मैं वापस चली जाऊंगी, कोई बैर विरोध नहीं, आप बताइए। ये बात राणा सांगा तक भी पहुंची, महाराणा जी तक। वह भी एक बार तो भन्ना गए, उनका माथा भी ऐसे आवेश में कुछ भी हो सकता है, राजा है वहां के। रतन सिंह जी ने समझाया कि आज भाभी साहब ने कौन सी नई बात कह दी जिसके लिए सब इतना बौखला रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। अरे शुरू से जब से आई हैं वो यही तो कह रही हैं कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा चूड़ा अमर है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर आज इसमें नई बात क्या होगी जो सब इतने परेशान हो रहे हैं? उनकी बात सुनकर महाराणा सांगा चुप हो गए, शांत हो गए। और रनिवास में जाके जो भी रनिवास की स्त्रियां हैं सबको फटकारा, बहुत सबको दंड कि तुम व्यर्थ में अपने कार्य से मतलब ना रखे, दूसरे को परेशान करते, बहुत फटकारा। अभी तक तो श्री मीरा जी सबसे उपेक्षित थी, सब ऐसे ही उनको देखते थे, और अब घृणित हो गई सबकी दृष्टि में। ये कराते हैं प्रभु। भक्ति जहां जैसे जैसे रंग लाने लगेगी, बाहर से जय जयकार हो रही है, भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की जय हो। जो भी संत भक्तजन पुष्कर आदि आते हैं, यात्रा पहले चलती रहती थी, मीरा जी के दर्शन के बिना अपनी यात्रा को अधूरी मानते हैं। बिना उनके श्रीमुख से उपदेश सुने, उनके भजन सुने, अपनी जीवन यात्रा को, दोनों ही बात, अपनी यात्रा जो प्रभु के दर्शन की और अपनी जीवन यात्रा, बिना संत की कृपा के जीवन यात्रा भी व्यर्थ है। तो अपनी दोनों ही बातें हैं, अपनी यात्रा को निष्फल मानते हैं। जो भी आता है एक बार मीरा जी के दर्शन करते, उनके उपदेश सुनते और धन्य धन्य होते जाते। घर में विरोध बढ़ने लगा निरंतर। भक्ति की परिपुष्टता जब आने लगेगी तो ये रंग आता है। नहीं तो एक क्षण की बात है, पूरा परिवार अनुकूल हो जाए, सब देख रहे हैं ऐसी प्रेम स्थिति, लेकिन फिर भी ये प्रभु का विधान है कि देखो कैसी भी परिस्थिति में हमसे अपने चित्त को दूर नहीं करता। और ये मांग नहीं कि प्रभु इस परिस्थिति को आप संभाल दीजिए, और ये प्रश्न नहीं कि ऐसा क्यों, मैं तो इतना भजन करता हूँ, प्रभु मेरे संग इतना विपरीत व्यवहार क्यों, हमारे पति मर गए, सब जो गुरुजन थे हमें संभालने वाले थे सब पधार गए, सब दूर हो गए, प्रभु ऐसा क्या, आपका तो भजन करते हैं और आप ही इतना। कोई प्रश्न नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये पंक्ति आना कठिन है। यहाँ तक तो हम सब कहते हैं हमारे प्रभु हैं, हमारे श्यामा श्याम है, दूसरों न कोई। जहाँ इस बात को धारण करने लोगे तो जितने दूसरे हैं सबको काट देंगे। आपसे संबंध रखने वाले और आप जिससे संबंध रखते हैं, बिल्कुल किसी की ओर भी जरा इस दृष्टि से देखा ये तो मेरा है, भले वो बिल्कुल दूर है, बहुत जल्दी राग हो जाता है। ये मन की बड़ी विचित्र लीला है, बहुत जल्दी राग कर लेता है। थोड़ा सा कोई यदि अपनापन दिखा दे तो राजी हो जाता है प्रभु, लेकिन प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि इसका मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं ना। अब जहाँ जहाँ दृष्टि देता है उसी से प्रतिकूलता कराते हैं। इसलिए समीप में प्रभु बिल्कुल तेरी दृष्टि करा के रखाते हैं अपने जन के। शरीर में आसक्ति, शरीर को रोगों से कर दिया, अब करो आसक्त। व्यवहार अच्छा लगता है ज़्यादा, तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत सुंदर व्यवहार या सब हमारे अनुकूल है, काट दिया, बिल्कुल विपरीत। अब आ जाती है ऐसी स्थिति, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। इसलिए यदि ऐसी परिस्थिति ना चाहिए कि घोर परिस्थिति हमारे जीवन में आए, ऐसा यदि हृदय में इच्छा ना हो कि ऐसी प्रतिकूल स्थिति ना आए, तो किसी को अपना मत बनाना, किसी को भी अपना नहीं बनाना। केवल प्रभु
इस मार्ग की प्रारंभ और पूर्णता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो ना कोई। ये बहुत अद्भुत पंक्ति है, बहुत अद्भुत बात है हृदय की। दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। हमारे दूसरे इसीलिए बाधा है, इसीलिए मन नहीं लगता, इसीलिए हृदय अशांत रहता है, इसीलिए क्लेश मिलता है। आप आज अभी इसी क्षण देखो, कोई मेरा नहीं, अभी आनंद। शरीर भी अपना नहीं, अभी छूट जाए दुख नहीं। कोई है इसीलिए दुख होता है, शांति होती है। कोई मेरा नहीं, केवल प्रभु। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी बाबर से पानीपत के युद्ध में हार गए। उस समय घमासान युद्ध चल रहे थे, मुगल शासन था। अब बाबर का हौसला बढ़ता जा रहा है, बहुत बलवान। राजपूतों ने देखा कि इसका हौसला बढ़ता जा रहा है, अब इसे इस देश से निकालना है। पूरे राजपूत जो शासक थे इकट्ठे हुए, सब ने मिलके एक अपना संघ बनाया और उसके मुखिया बनाए महाराणा सांगा। 70 घाव शरीर में, एक आंख नहीं है, इतने बलवान, उन्हें मुखिया बनाया। वहां से उनकी अध्यक्षता में सभी छोटे छोटे राजा बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। आगरा के पास जगह है, वहां खानवा में युद्ध भेड़ी बज उठी, घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन इस समय श्री भोजराज जी की कसक सबके हृदय में है कि भोजराज जी होते तो निश्चित किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि जो सामना कर सकता उनका, क्योंकि भगवत कृपा से युक्त श्री रतन सिंह जी वीर है, योद्धा है, लेकिन विशेष रुचि कला की ओर है उनकी। तो उन्हें राज्य का भार सौंपकर महाराणा सांगा वहां से चले गए, राजपूतों के संग बड़े बड़े सामंत सेना और इनके साथ चले गए। वहां का पूरा भार रतन सिंह जी के ऊपर। वहां का प्रबंध करने के लिए रतन सिंह जी चित्तौड़ में रुक गए। अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है। रतन सिंह जी ने मीरा जी के पास आकर प्रणाम किया और पूछा कि भाभी साहब, जब संसार में सभी मनुष्य भगवान के ही बनाए हुए हैं, देखो चर्चा ही मीरा जी का प्रसंग चल रहा है ना, आ गया ना सिद्धांत। ये ओतप्रोत है। हम चरित्र सुनते क्यों हैं? हमारा जीवन निर्माण हो, हम जैसा सुन रहे हैं वैसा हमारा जीवन हो जाए। क्या उन्होंने ऐसा किया, कैसा उनकी रहनी रही, कैसे प्रभु से प्रेम हुआ, तो इस सिद्धांत आ जाएगा। हमें अलग थोड़ी रहना, ये ओतप्रोत है, बिना इसके अलग हो ही नहीं सकते। प्रातःकाल भी जैसे 2 दिन से पूज्य महाराज जी कृपा करके, एक कल गोपाल चरवाहा और आज नीलांबर दास जी का चरित्र हुआ। तो देखो चरित्र के मध्य में कितनी जगह सिद्धांत की चर्चा थी कि यदि प्रभु से ऐसी प्रीति कर ली जाए, ये संतों के द्वारा ही थी ना, कि पहली बार बस संतों को देखा और हृदय में लग गया कि मेरा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है, मुझे भी भगवत साक्षात्कार करना है, प्रभु से मिलना है। और इस कोटि की लालसा प्रकट हो गई, सब कुछ त्याग कर दौड़ पड़े प्रभु की ओर। दर्शन करते ही शरीर छोड़ दिया। बीच में आए ना, ये है सिद्धांत, नींव है। इसी नींव के ऊपर रस में महल खड़ा होता है। जहाँ सिद्धांत हमारा पुष्ट नहीं होता ना, तो जरा जरा सी राग द्वेष में वृत्ति, जरा जरा सी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हमें गिरा देती है। आप देखो, हृदय को देखो, इसमें बाहर की जरूरत नहीं है, हम अंदर देखें। हम बिल की
एक एक जगह कोई भी कैसी परिस्थिति आ जाए आप बिल्कुल दृढ़ हैं, आपका चिंतन श्यामा श्याम से अलग हटता है, फिर कोई आवश्यकता नहीं। पर ऐसा नहीं है ना, जिनकी ऐसी स्थिति है वे स्वयं वर्णन कर रहे हैं, स्वयं सुनते हैं। कितनी बार पूज्य महाराज जी को देखा बैठे हुए हैं कोरोना के समय, समाधिस्थ होकर बैठे हैं और सामने योग वासिष्ठ चल रहा है। उन्हें क्या आवश्यकता है, योग वासिष्ठ सुन रहे हैं, चल रहा है, भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, विराजे हुए हैं, चलो परमार्थ निरूपण सुनाओ, गंभीर होकर बैठे हैं और सुन रहे हैं। बड़े महाराज जी, सब कुछ चल रहा है, नित्य वहाँ रसमय वाणियों का स्वाध्याय होता है, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। भागवत जी विराजी है, गायन हो रहा है, बैठ के सुन रहे हैं आप। पूज्य पादुड़िया बाबा अपनी स्थिति में स्थित हैं, सामने चर्चा हो रही है, बैठ के सुन रहे हैं। जीवन है क्या इन महापुरुषों को आवश्यक है? भगवान शिव पांचों रसों के ऐसा सुना है हमने कि आचार्य है, हनुमान जी के रूप में दास भक्ति के आचार्य है, हरिहर सख्य रूप में प्रसिद्ध है ही उनकी मित्रता। वात्सल्य रूप में जब प्रभु अवतार धारण करते हैं तो आते हैं आप स्वयं भिक्षा मांगने के लिए। कई जगह पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि वही जब अति स्नेह हृदय में बढ़ा, आप ही सब कुछ बन जाते हैं प्रभु के लिए। भक्त भी हैं और प्रभु को दुलार भी करते हैं, बहुत कृपा में है। और क्या करते हैं रात दिन? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंग आराधि। रात दिन प्रभु का नाम का स्मरण करते हैं और चर्चा चलती रहती है। कभी आप स्वयं जाकर चर्चा सुनते हैं या कभी बैठ जाते हैं माता उमा के साथ, उन्हें चर्चा सुना रहे हैं। अद्भुत जीवन है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। प्रातकाली महाराज जी के सत्संग जिसे प्रिय लग गया उसका जीवन धन्य हो गया। जिसे सत्संग प्रिय लगने लग जाए उसका जीवन धन्य है। कोई साधन ना बने, बहुत अद्भुत बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। कुछ ना बनता हो आपसे, कुछ नहीं होता, कोई वृत्ति नहीं संभल रही, कोई साधन विशेष नहीं हो रहा, पर एक बात हृदय में धारण कर ली, चर्चा के बिना रह नहीं सकते। आप देखो बड़े बड़े साधन करने वाले से ज्यादा आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुण सत्संगा सर्व संगो पहोहि माम। सारे संगों से अलग कर देगा। जितना भी जो कुछ है, क्षण मात्र का सत्संग आपको दिव्य स्थिति प्राप्त कर देगा। श्री मथुरा दास जी महाराज सहज बिल्कुल सरल भाव से चर्चा करते। यहाँ बिहारी जी के पीछे, राम जी बाई जी में और भी एक दो जगह 3 बजे दोपहर को गर्मी के समय सत्संग हो रहा है, आधा घंटा वहाँ। अब वहाँ से फिर 5 बजे राम जी बाई में, उसके बाद फिर बिहारी जी के पीछे ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, उस समय चर्चा सुनाते प्रभु को। बूढ़े बूढ़े महात्मा, बड़े बड़े वृद्ध महात्मा जो 3 बजे चर्चा सुन रहे हैं ना, वही दौड़ते हुए गर्मी में जा रहे हैं राम जी भाई तक, पैदल पैदल। वहां से चर्चा छूटी, फिर जा रहे हैं इधर बिहारी जी के पीछे। क्या क्या रस है, हमने देखा। श्री बिहारी जी का 8 बजे भोग लगता था पहले, कृपा करके कुछ समय तक सुनने का अवसर मिला। एक संत यहाँ से कालीदास के पास से जाते, रोज रास्ते में मिलते, चलो चलो गुरु भाई चर्चा सुने। वृद्ध महात्मा रोज देखते, और जैसे जिस दिन बाबा नहीं आते तो बाहर बैठ जाते। आज तो सत्संगी न मिलो बड़ो, बोले उनके मुख से जो सुनने में ऐसे आनंद आवे ना, ऐसी भाषा, पर क्या बताएं, बिना चर्चा के जीवन व्यर्थ है। वृद्ध है, 65-70 साल की अवस्था, रोज हमसे मिलते, कभी कभी ऐसे हृदय से लगाते दुलार अहेतु की। कितने संतों को देखा ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं।
यहाँ चर्चा हो रही थी पूज्य मलुक पीठवाली महाराज जी की बराघाट में। 70 साल 75 साल 80 वर्ष के महात्मा अपने, ये तो एक हो गए वेश धारण किए हुए, कुछ ऐसे जो परिवार में रह रहे हैं और साधु हैं, घर से आ जाते, प्रातःकाल सत्संग हो रहा है, आ गए, सुबह सुनी, अब घर वापस नहीं गए, यहीं पड़े हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि संध्या में फिर से सत्संग होगा और रास होगा। तो कई बार जब पूछा तो बोले महाराज जी सुबह आ जाते हैं, अब घर जाके क्या करेंगे, प्रभु की चर्चा ही तो जीवन है, यहाँ सुबह आ जाते हैं, दिन में यदि मिल जाए तो पा लिया, नहीं तो राम राम करते हुए बिता देते हैं समय। संध्या में फिर चर्चा सुनी, रास देखा, 9 बजे फिर घर जाते अपने। ये जीवन है, कुछ दिव्य बात है। भक्त श्री प्रेम निधि जी चर्चा करते हैं, अद्भुत महिमा। पर यही है, जैसे जैसे प्रताप बढ़ता जाता है तो प्रभु विरोध भी प्रारंभ कर देते हैं। उन्हीं के जनों ने मिलके राजा से, जो मुगल शासन था, उससे शिकायत कर दी। फिर आगे प्रभु ने ही ऐसे लात मारी जाके उस स्वप्न में आके कि होश में रहे, तू क्या समझता है, तख्ता पलट दूंगा। ऐसा ही वचन लिखे हुए हैं श्री प्रियदास जी महाराज ने, तख्ता पलट दूंगा। बोले महाराज क्या करूं? बोले तूने जिनको अंदर डाला ना, जाके सम्मान के साथ उन्हें वापस कर। तत्काल रात में भयभीत होता हुआ गया, चरणों में पड़ा, बोले आप जाओ यहाँ से। बोले नहीं तो वास्तविक जब उठाना तो देखा पलंग ऊपर पड़ा है, आप नीचे पड़ा है। ऐसा बोले निश्चित पलट देंगे तख्ता। प्रणाम किया, फिर भेजा वहां से। हमारा देश गुलाम इसीलिए हो गया, अपने ही जनों ने मिलके। यदि खुद के जन विरोध ना करते ना तो देश गुलाम नहीं होता। ऐसा जितनी बार चर्चा सुनिए, जितने भी आक्रमणकारी आए ना, वह आप ही राजा के निज जन मिलके उसको मरवा दिया। अब ये युद्ध हो रहा है खानवा में, ये युद्ध जीते जिताए थे। बाबर भयभीत हो गया, निश्चित उसने देख लिया कि अब मैं जीत नहीं सकता। इन राजपूतों का इतना हौसला बढ़ता जा रहा। एक 20 भुजा बाण महाराणा सांगा के लगा तो उन्हें एक गांव में ले जाया गया पूरे परिकर के साथ। वहां जाकर महाराणा स्वस्थ होने लगे और उन्होंने विचार कर लिया कि यदि इसको बाबर को बाहर नहीं किया तो मैं वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। जब तक इस बाबर को इस देश से निकाल नहीं दूंगा, नहीं जाऊंगा यहां से लौटकर। दृढ़ता हृदय में धारण कर ली। पर खुद के ही जन ने, इसमें लिखा किसी नमक हराम ने उन्हें विष दे दिया, अपने ही जन ने। अब प्रसाद पाने वाला कोई दूसरा तो होगा नहीं, खुद स्वयं निज जन ही होगा ना, उसी ने विष दे दिया तो बन गए गुलाम। बहुत दिव्य है अपने जन। हम अपने ही कारण से फंस जाते हैं। प्रभु की अहेतु की कृपा से सौभाग्य मिला है। चर्चा से प्रीति हो जानी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करते। देखा है हमने, एकांत में प्रार्थना करते हुए देखा है। प्रभु कृपा करो, आपके संतों का संग दो, सत्संग दो, बिना सत्संग के जीवन व्यर्थ है। पूछा उन्होंने कि भगवान ने जब सबको बनाया है, उनका स्वभाव रूप गुण सब कुछ प्रभु के द्वारा निर्मित है, फिर किसी को भला और किसी को बुरा कहकर लड़ाई झगड़ा क्यों? ये सब क्यों होता है? इस संसार में इतनी विषमता क्यों है? ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्यों हृदय इतना सब राग द्वेष से भरा रहता है? ये सब करना उचित है क्या? सारी पृथ्वी प्रभु की है। फिर मनुष्य क्यों मेरी मेरी करके किसको मारता है और मरता है? इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।